चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि 25 से क्लास होने वाली थी, लेकिन आज मैं उपलब्ध हूँ तो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों क्लास कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए कीमती है। ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए वो लोग ऑनलाइन देख लेंगे। नॉक्स वोमिका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज आपको मैं पूरी बॉडी में बताता हूँ कि यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। यानी अगर एक होम्योपैथ चिकित्सक के पास नक्श वोमिका नहीं है तो हैनीमैन जी कहते थे ये डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर है ही नहीं। ठीक है, सीधा कह देते थे वो। और यही बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कहा जाता है कि S1 जो होता है यूनिवर्सल मेडिसिन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। यही कहा जाता है ना। क्यों आ रहा है भाई? ऐसा क्या कर दिया आपने और मैंने? ऐसा क्या कर दिया है ना। उसके पहले आज की टिप्स, मैंने जब कल आप लोगों को कहा था वो एक मेडिसिन बताई थी, जब मेरा लास्ट लेक्चर था मैंने कहा था कार्ब एप्पल, याद है? भूल गए है ना? वेज फ्लावर रेमेडी है ना, कार्ब एप्पल। मैंने कहा था आप लोगों को ये ऐसी मेडिसिन है कि अगर किसी भी चीज को आपको फेंकना है, अर्थात आप किसी भी चीज को पसंद नहीं करते और कहते हो इससे मुझे छुटकारा पाना है, इसको अभी के अभी यहां से हटा दो। इवन अगर कोई व्यक्ति में सास बहू में झगड़ा होता है या जेठानी देवरानी में झगड़ा होता है और वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते, तो उसके कैरेक्टर को अगर चेंज करना है, क्रैब एप्पल का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्रैब एप्पल का प्रयोग कीजिए। ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक बच्चा आया और वो बच्चा दांत को इतने दर्द से परेशान था, लेकिन अगर उसका देखा गया तो उसके दांत में किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो परेशान हो कि मुझे ये दांत निकाल के फेंकना है, मुझे निकलवा दो, है ना। जब उसको एग्जामिनेशन के लेवल पर ले जाना था, उसका दूसरे 2-3 दिन में पेपर था, उसको दिया गया शुगर आप मिल्क में या ग्लोबल्स में डाल दो। आप सबसे बेस्ट है 30 नंबर ग्लोबल्स आपके पास अवेलेबल होती है, उसमें डाल दो। 1 ग्राम आप उस पेशेंट को दे दो, 4-4 गोली दिन में 3 टाइम, है ना। 2 या 3 डोज में ही उसका डेंटल पेन बंद हो गया दोस्तों। ठीक है, 1 ग्राम के 100 रुपीज कौन लेता है? मैंने लिए। ठीक है, आप भी ले सकते हो, क्योंकि जिस दिन आपने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, हमारा जो टूथ केयर है ना, जो टूथ केयर ड्रॉप है उसको D6 में दो और साइमल्टेनियसली ये मेडिसिन दो, इमीडिएट आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, इमीडिएट नजर आता है। ठीक है, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट हमको मिलता है। आज का दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है मुलमिन। ठीक है, ये मैं आपको डाल रहा हूं मुलमिन। इसका पूरा डिटेल जो है बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताते जा रहा हूं। आप जहां से भी लेना चाहे रेस्क्यू रेमेडी आप ले सकते हैं। मैं बैक्सन की और सेंट जॉर्ज की यूज करता हूं, बेंगलोर की सबसे बेस्ट रेमेडी होती है दोस्तों, है ना। हालांकि जो फॉरेन की रेमेडी होती है उसका तोड़ ही नहीं होता है, लेकिन चूंकि होम्योपैथ मेडिसिन यहाँ बना रहे हैं और मेरे पास बहुत कमजोर पेशेंट आते हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ बैक्सन होम्योपैथ की मेडिसिन यूज करता हूँ। ये बहुत अच्छी है दोस्तों। हमारी टेबल प्रैक्टिस में मुलमिन का प्रयोग मैं करता हूँ हमेशा S1 C1 A1 F1 W सेकेंड डायल्यूशन या जनरल टॉनिक D6 C1 वर्वन वाई, इसके साथ में मैं साइमल्टेनियसली मुलमिन चलाता हूं। दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाओगे, है ना। एक बच्चा आज जो बता रहा हूं ये मैं मेंटल, हम कहते हैं ना अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, ये दोनों सिस्टम काम करते हैं। यहां पर अगर मेंटली, अगर मानसिक रूप से अगर बहुत ज्यादा परेशान है आदमी, है ना, अर्थात डर लगना, फियर, है ना। ये पेशेंट जो मेरे पास आया इसको हमेशा डर लगता था, परीक्षा का डर लगता था, है ना। परीक्षा के एक दिन पहले वो बीमार पड़ जाता था, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी दस्त लग रहे हैं। हम कहते हैं कि साहब ये बहाने कर रहा है, बोलते हैं ना हम, है ना। याद रखना, लेकिन वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट, पूरे साल उसके अच्छे नंबर आए, लेकिन जब परीक्षा में देखा तो बहुत गड़बड़ कर रही थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो बच्ची बहुत अच्छा दे रही थी जवाब, लेकिन भूल जाती थी, है ना। बार बार यही होता था। और जब उसके पेरेंट्स ने बुलाया और मुझे दिखाया तो मैंने उनसे पूछा इसके टीचर्स क्या कहते हैं,
तो टीचर्स ये कह रहे थे कि बच्ची बहुत होनहार है, लेकिन इसको डर होता है, फियर होता है, और इसका जो डर होता है वो इसको किसी भी लेवल पर जाने नहीं देता, अर्थात भूल जाती हो फियर के कारण। ठीक है, उसको मिमुलस मेडिसिन और हमारे जीटी C1 बर्बन वाई दिया गया। ठीक है, लेकिन केवल मुलमिन का मैंने रिजल्ट पर्सनली सिंगल मेडिसिन का भी बहुत जबरदस्त लिए दोस्तों, लेकिन ये मेडिसिन अगर इसके साथ दी जाए, और इस मेडिसिन को केवल 5 से 10 दिन देना, ओनली 5 to 10 डेज, आप हैरान हो जाओगे कि वो रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, उस बच्ची ने 3 दिन बाद आकर मुझे कहा कि सर मैंने जो याद किए थे वो सब आए और मैंने सब लिखे। ठीक है, और जब रिजल्ट आया तो वो हैरान, उसके पेरेंट्स हैरान। जो लड़की 58, 60, 65 इससे कभी ऊपर नहीं गई, 80-85% के लेवल पर आई। ठीक है, 80 से 85% का लेवल उस लड़की ने मेंटेन किया है दोस्तों, है ना। उससे एक केस का मैं उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे हजारों केसेस मेरे समकक्ष आए हैं, और मैंने वहां पर जब भी वेज फ्लावर रेमेडीज का उपयोग किया है, मुझे बहुत ही सॉलिड रिजल्ट यहां पर देखने को मिले। ये एक अलग चिकित्सा है ना, इसमें अलग अलग फ्लावर्स का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको बेच फ्लावर का नाम दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मुलमिन भी ऐसे ही प्लांट से लिया गया है, ऐसे ही प्लांट का। आपको इसका पूरा डिटेल मुझे बताने के लिए बहुत समय लगेगा, वो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको मेडिसिन बता रहा हूं। मेरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं वो आपको बताते जा रहा हूं, रोज एक नॉलेज बताऊंगा, ज्यादा नहीं है ये, है ना। मैं जितना भी बताना चाहता हूं आपको रोज एक एक करके बताते जाऊंगा, आपको समझ में आता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, एक कैरेक्टर हो गया। अब बात करते हैं नक्सोमिका की, है ना। मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ज्यादा नॉन सिविलाइज, आजकल का मॉडर्न साइंस के लेवल पर, है ना। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करना जानता, याद रख लेना, जो व्यक्ति बैठ के खाना पसंद करता है ना, यानी मॉडर्न लाइफ जीने वाला व्यक्ति होता है दोस्तों। और उस दौरान उस मॉडर्न अनसिविलाइज लाइफ में जीने के कारण उसको लगातार हेडेक होता है दोस्तों, है ना। लगातार कॉफी पीना, लगातार टोबैको खाना, लगातार अल्कोहल पीना, लगातार वाइन लेना, हाईली स्पाइसी सीजन फूड खाना, है ना, इरेगुलर डाइट, ओवर ईटिंग, कभी खा रहा तो खूब खा रहा है, नहीं तो नहीं भी खा रहा। सेक्सुअल एक्सेस करता है, बहुत ज्यादा सेक्स में पारित रहता है, लंबे समय तक मेंटल एक्सर्शन करता है ना, लंबे समय तक मेंटल एक्सर्शन कर रहा है, सेडेंटरी हैबिट्स होती है दोस्तों। एक्सरसाइज करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता दोस्तों, करना ही नहीं चाहता वो एक्सरसाइज दोस्तों, है ना। और यही कारण है आदमी इतना थक जाता है। आपके पास ज्यादातर पेशेंट आएंगे ना, वो यही कहेंगे साहब नींद नहीं आ रही, है ना, नींद नहीं आ रही। वहां पर नक्सोमिका का प्रयोग करना है ना। तो जब आप सिंगल ही नक्सोमिका का प्रयोग कर रहे हो, तो आपके पास सिंगल तो मेडिसिन है नहीं, आपके पास तो रेमेडी है, 9 प्लांट्स की रेमेडी है। S1 अर्थात S1 इन तमाम कैरेक्टर से गुजर कर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, S1। इसीलिए कोई व्यक्ति की अगर वाइन का नशा उतारना है ना, आप तुरंत एक गिलास पानी में 10 ग्लोबल्स घोल लो, पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में वो पानी पिला दो, नशा उतर जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए दोस्तों याद रखना, बार बार कोल्ड होना, है ना, लगातार उसको सर्दी की शिकायत हो रही है, आप नक्सोमिका का प्रयोग कर लो दोस्तों। ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा, पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा, बाद में हेडेक हो रहा, बाकी इंसोम्निया हो रहा, दैट इज द रीजन। S1 बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा, अगर MMP देना है तो 3rd क्लास दे दीजिए, है ना। बहुत ही ब्रिलियंट, बिकॉज कंजेशन होता है, बहुत ज्यादा ब्लड कलेक्ट होता है, और कंजेशन और भारीपन के साथ यहाँ पर प्रेशर पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर कंजेशन हुआ, भारीपन हुआ, आपको हेडेक होता है। आप देखिए आंखें लाल हो जाती है पेशेंट की, है ना। लेकिन याद रखना, खास तौर से बता रहा हूं, हेडेक उस परिस्थिति में जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ओरिजिन का हेडेक हो, याद रख लेना, उस परिस्थिति में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ओरिजिन का हेडेक हो, उस कंडीशन में नक्सोमिका बहुत जबरदस्त काम करती है दोस्तों। अर्थात S1 इसीलिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेवल पर टॉप क्लास मेडिसिन के रूप में काम करता है ना। ऐसे पेशेंट को आप हमेशा याद रखो, हाथ डाल कर वॉमिट करता है ना, वो चाहता है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाए, और जैसे ही वॉमिटिंग होता है दोस्तों, उससे रिलीफ हो जाता है, तुरंत पेशेंट को रिलीफ होता है दोस्तों। यही कारण है वॉमिट इनसे रिलीफ होना। अर्थात याद रखना दोस्तों, उसको सबसे बेस्ट चीज आपको बताने जा रहा हूं, आपको हमेशा याद रखना है,
ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे जो ये कहते हैं गर्म कमरे में हमें अच्छा लग रहा है ना, गर्म कमरे में, डार्क रूम में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जैसे खुले हवा में जाते हैं हमें यहां पर थोड़ा सा फीलिंग होता है। याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ऐसे पेशेंट को नक्स भूमिका बहुत जबरदस्त काम करती है, आपको याद रखना है। दिन में जब ऐसा पेशेंट खुली हवा में जाता है ना, आपको याद रखना, पेशेंट बताएगा कि जब मैं खुली हवा में जाता हूं मेरी नाक बहने लग जाती, ठीक है, मुझे सर्दी होने लग जाती है, और खुली हवा में गया मुझे नाक बह गई, मेरे सारा मटेरियल बाहर निकल गया। लेकिन मैं जैसे ही रात में गया, यानी दिन में उसको बहुत अच्छे तरीके से नाक बह रही है, लेकिन रात में गया नाक बंद हो गई। याद रख लेना, रात में गया नाक बंद हो गई। इसीलिए मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया था, अगर आपको याद हो, S1, C1, A1, F1, वर1, RE, है ना, वर1 भी हटा दो, RE को जोड़ दो, बस S1, C1, A1, F1, RE। सेकेंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन इज ए मैजिकल डायल्यूशन। आप देकर देख लो, 30 ml में 30 ड्रॉप डालो, स्ट्रोक मारो और पेशेंट को दे दो, आप देखो 24 घंटे के अंदर फायदा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन याद रखना, वो पेशेंट जो दिन में नाक बहाता है लेकिन रात को नाक बंद कर देता है ना, वो बोलता है कि मुझे रात में नाक बंद हो गई, इसीलिए नक्स भूमिका को S1 में शामिल किया गया। आप एक एक प्लांट के बिहेवियर को देखिएगा, एक एक डिसीज को नोट कीजिएगा, आपको किसी भी सीनियर डॉक्टर से प्रोटोकॉल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू आर द बेस्ट। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, इसीलिए इसको जीआईटी स्पेशल माना जाता है, और इसीलिए इसको एंटी स्क्रोफलोसो रेमेडीज के रूप में शामिल किया गया दोस्तों, है ना। बहुत सारे पेशेंट आते हैं आपके पास बैठे के आपको स्मेल आता है, और बाप रे, माउथ से तो कितना बुरा दुर्गंध आ रहा है ना। रिपीटेड अल्सर होता है, माउथ अल्सर, है ना। गम्स में स्वेलिंग हो गई, गम्स में स्वेलिंग हो रही, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही दोस्तों, है ना। आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते हो, मुंह से बहुत ही दुर्गंध आती है, एकदम खट्टा खट्टा टेस्ट आता है मुंह में दोस्तों, आप समझ जाना इंडाइजेशन हो रहा, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ओरिजिन का है, इसलिए नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ठीक है, अगर आप टंग एग्जामिनेशन करते हो, पेशेंट को बोलो टंग दिखा, जैसे टंग दिखाते हो दोस्तों, आगे की टंग बिल्कुल क्लियर है ना, याद रखना, आगे की टंग बिल्कुल क्लियर है, लेकिन पीछे की जो टंग होती है, जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है ना दोस्तों, याद रखना, बहुत ज्यादा कोटेड होता है, येलोइश व्हाइटिश, है ना, कोटेड होता है, गंदा गंदा नजर आता है, आप समझ जाइएगा इट इज अ टिपिकल साइन ऑफ नक्स भूमिका, है ना। याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट है इस मेडिसिन का। जब दांत दर्द होता है ना, जब ठंड लगती है या कोल्ड ड्रिंक लेते हो और दांत दर्द बढ़ जाता है दोस्तों, है ना, लेकिन गर्मी से बंद हो जाता है। याद रखना, ठंड से दांत दर्द बढ़ जाता है और गर्मी से वहां पर दोस्तों दांत दर्द बंद हो जाता है ना। इसीलिए गार्गल कराते हैं हम लोग, है ना, याद रख लेना, इसीलिए हम कहते हैं गार्गल कर लीजिए। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, ये मेडिसिन S1 जबरदस्त काम करती है न्यूट्रल मेडिसिन के रूप में, यानी S1W को D5 में बॉडी के किसी भी प्रोकल के प्रोसेस में न्यूट्रल मेडिसिन के रूप में दे दो, उसके सारी जो प्रॉब्लम होती है सब साइड हो जाती है। ये सबसे टिपिकल साइन होता है, सबसे बेस्ट साइन होता है दोस्तों, है ना। यही कारण है, जब रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है और पेशेंट आकर आपको बोलता है कि साहब मुझे तो रिपीटेड यहाँ इरिटेशन हो रहा है, आप क्या करोगे, है ना। आप गले पे देखोगे, आप कहोगे ले यार तेरा मुंह दिखा तो मुझे जरा, हाँ कर दो, है ना। आप देखोगे थ्रोट पेन हो रहा है, बार बार पेशेंट कह रहा मुझे थ्रोट पेन हो रहा है ना, कान तक फैल रहा है। याद रखना, यहां से शुरू होकर कान तक जा रहा है, याद रख लेना दोस्तों। कुछ निगलना हो, अल्सरेशन माउथ से थ्रोट तक महसूस होता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे माउथ से लगाकर थ्रोट तक अल्सरेशन हो रहा है, इसलिए S1 यूनिवर्सल मेडिसिन के रूप में काम आता है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं साइन, एक पेशेंट आया और वो पेशेंट मुझे कहता है कि साहब मुझे बार बार रिकरेंट माउथ अल्सर हो रहे हैं और बड़े बड़े हो रहे हैं। मुझे भी थोड़ा डाउट लगा कि यार ये कहीं ना कहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इरिटेशन बहुत सीवियर हो रहा है, हो सकता है आगे जाकर इसको कैंसर हो जाए, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, S1, है ना, C5, L1, G, D6 में 5-5 ड्रॉप 4 टाइम दिया और D4 में गार्गल कराने को दिया, ठीक है, और 2 बूंद बी का गार्गल में डाल दिया अलग से, और साथ में C1330 और C2 के ग्लोबस दी। कैन यू बिलीव इट, ओनली 70 डेज में देयर इज नो अल्सर, ओनली 17 डेज, 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ,
मैंने फिर भी उसको समझाया कि 2 से 2.5 महीने ले, उसके बाद में दोबारा मत आना। 2 से 2.5 महीने लेने के बाद उसका डाइजेशन पूरा क्विक हो गया और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों उसकी जो प्रॉब्लम हो रही थी सबसाइड हो गई। इसीलिए मैं समझा रहा हूं, S1 माउथ से लगाकर थ्रॉट तक रीजन हो तो S1, थ्रॉट से नीचे अगर चेस्ट तक हो तो याद रखना S2, अगर पूरा एरिया इन्वॉल्व हो तो S5 का रोल होता है। क्लियरली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा आप दोस्तों, बिकॉज जो यूला होता है, आपके आ कर तो यूला इस प्रकार से वहां पर मूवमेंट करता है, जो लटका हुआ रहता है ना ऊपर के थ्रोट से नीचे की तरफ, याद रखना यूला में टिंगलिंग सेंसेशन होता है ना, वहां पर उसको टिंगलिंग सेंसेशन होता है, रेडनेस होती है। S1 इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी, बट केवल यूला तक है तो S1, और यूला से लगाकर पूरे थ्रोट में तो S10 का रोल जबरदस्त होता है। नोट कर लीजिएगा आप। जब माउथ कैंसर होता है तो यूला तक अगर प्रॉब्लम है तो S1, लेकिन माउथ के यहां से यूला से होते हुए भी थ्रॉट के लोअर पार्ट तक है तो S10 का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। ये टिपिकल प्रैक्टिकल्स में किया गया नॉलेज है, आप अगर इस चीज को समझेंगे यू आर द बेस्ट, है ना। स्टमक की बात कर लेते हैं। कॉफी हुआ, टोबैको हुआ, एल्कोहल हुआ, हाईली स्पाइसी फूड आप खा रहे हो, इरेगुलर डाइट है, ओवर ईटिंग कर रहे हो, है ना, आप परगेटिव्स का बहुत प्रयोग कर रहे हो, है ना। आज आप देख रहे हो ना जितने भी मॉडर्न साइंस, साहब कॉन्स्टिपेशन हो गया बहुत हार्ड, ले ये ले डल्कोलेक्स दे दिया, है ना, ये चूर्ण खा ले, फलाना खा ले। बगैर चूर्ण के दस्त नहीं होता है दोस्तों, है ना। ज्यादा दस्त लेने के कारण दोस्तों वहां पर स्टमक इंटेस्टाइन दोनों फेल होता है ना। वहां जो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, इसीलिए कंजेशन हो जाता है, इसीलिए पोर्टल हाइपोटेंशन होता है, इसीलिए पाइल्स हो जाता है, इसीलिए एसिडिटी, कंप्लीटली हाइपर एसिडिटी हो जाती है, और वो एसिड जो ऊपर आता है लंग्स में इरिटेशन होता है, लगातार कफ आना शुरू होता है पेशेंट को, ऊपर जाएंगे आपको हेडेक आना शुरू होगा, आपको नींद नहीं आएगी, है ना। एक कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, है ना। आप देखो स्टमक में हैवीनेस, साहब खा लिया मुझे तो स्टमक में हैवीनेस लग रहा, भारीपन लग रहा, दर्द हो रहा, फ्लैचुलेंस हो रहा, देखो आप कभी हार्ड स्टूल कभी एकदम पतला पतला, गैस हुई और गैस के साथ स्टूल पतला पास हो गया, है ना। दुर्गंधित और बाइटर टेस्ट वहां पर हो रहा है दोस्तों, बहुत सारा इरेक्टेशन आपको निकल रहा है, चिकनाई निकल रही, चिपचिमा निकल रहा, और उसी कारण से आपको मिचली जैसा नौसिया और वॉमिटिंग होगा, तुरंत आप बाहर निकाल दोगे, है ना। याद रखना मॉर्निंग में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है, विशेष रूप से खाने के बाद नौसिया या वॉमिटिंग हो जाना, है ना। याद रखना कई लोग ऐसे होते हैं खाना खाया और वॉमिटिंग हो गई, इसीलिए कहा जाता है S1W या S10W दे दीजिए जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, वेगस नर्व इरिटेट नहीं हो रही, है ना, हालांकि फंक्शन उसका इरिटेट हो रहा, लेकिन प्योरली वेगस नर्व नहीं हो रही, जैसे वॉमिटिंग होता है आपको बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि यहाँ स्टमक में प्रॉब्लम है, स्टमक के फंक्शंस में प्रॉब्लम है। जब लेटर हाफ में जाएंगे नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों वहां पर बहुत ही तेजी के साथ वॉमिटिंग उसको होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए याद रखना यहां पर क्या होता है, जैसे वॉमिटिंग हो जाएगा ना पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है, नक्स ओमिका का साइन है। इसीलिए आपके पास अगर टेबल प्रैक्टिस में कोई पेशेंट आपके टेबल पे आता है, आपको सीधा नक्स ओमिका को याद करके S1W को S10W को दो में से कोई भी एक मेडिसिन पानी में घोल कर तुरंत पिला दीजिए, है ना। 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर पेशेंट रिकवर हो जाता है दोस्तों, ओनली 10 to 15 मिनट्स, आपको S11 तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना। याद रखना जब आदमी बहुत ज्यादा भूखा रहता है, ये साइन बता रहा हूं नक्स ओमिका के S1 के, जब आदमी बहुत ज्यादा भूखा होता है ना, गैस्ट्रेल्जिया होता है, गैस्ट्राइटिस होता है ना, और याद रखना डिस्पेप्सिया होता है। भूखा रहे, गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्राइटिस और डिस्पेप्सिया की रामबाण मेडिसिन S1, बिकॉज नक्स ओमिका का गुण है। लेकिन खाने के बाद अगर कोई ट्रबल हो रही है, नीचे जाने के कारण ट्रबल हो रही है, S2 यानी लाइकोपोडियम उसकी टॉप क्लास रेमेडी है दोस्तों, याद रखना। उसमें भी गैस्ट्रेल्जिया, गैस्ट्राइटिस और डिस्पेप्सिया मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर के साइड है स्टमक से रिलेटेड है S1, अगर लोअर पार्ट से जुड़ा हो, सेंग्वाइन टेम्परामेंट हो, तो S2 टॉप क्लास रेमेडी बिकॉज लाइकोपोडियम, है ना। याद रखना दोस्तों, अगर हमारे सीनियर हमारी बुक्स जो हम लोगों ने पढ़ी है, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील्स, लास्ट नाइट में देते हो, क्यों देते हो आप, है ना। याद रखना मेटाबॉलिक प्रोसेस को नॉर्मल कराने में S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील्स, लास्ट, इवन ल्यूकोडर्मा जैसे केसेस में अभी अगर ये प्रोटोकॉल के साथ आप ल्यूकोडर्मा का प्रोटोकॉल देंगे, ल्यूकोडर्मा ड्रॉप,
है ना, याद रखना मल्टीविटामिन 1, मल्टीविटामिन 2, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील स्लास, ये प्रोटोकॉल्स देंगे। ल्यूकोडर्मा कैसे ठीक नहीं होता भाई, कौन कहता है ल्यूकोडर्मा, बिकॉज इट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द लीवर एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर आपके लीवर और मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ गए, ल्यूकोडर्मा हो जाएगा, है ना। इसीलिए भूख लगाना है, रोज दीजिए S1, है ना। स्टमक रीजन में बहुत सेंसेशन होता है दोस्तों, और उस सेंसेशन के लेवल पर टच करने पर, प्रेशर करने पर आपको बहुत ज्यादा सेंसेशन होता है ना। एब्डोमेन ऐसा लगता है कि फूला हुआ है, यानी खाने के बाद या 1 या 2 घंटे बाद आप खाने के, कई बार पेशेंट आपको आकर बोलते हैं कि साहब मैंने खाना खाया और मैं दस्त के लिए भाग रहा हूं। कई पेशेंट कहते हैं नहीं साहब, खाना खाया 1-2 घंटा गुजरा कि मुझे दस्त जाना पड़ता है ना। याद रखना दोस्तों, किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो, S1 बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है D6 के लेवल पर, है ना। याद रखना, अगर कंडीशन बहुत हाइपर है, D5 S1W D5 दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। कई बार मैंने इसका प्रैक्टिकल किया एल्कोहलिक कंडीशन में, है ना। एल्कोहल का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, फ्लैचुलेंस होना, फूला फूला लगना, डिस्टेंशन के साथ स्पाज्मोटिक कोलिक होता है ना, बहुत ही सीवियर स्पाज्मोटिक कोलिक होता है दोस्तों, है ना। अगर ऐसी कंडीशन में वो कपड़े उतारता है, तो जैसे ही कपड़े उतारता है उसका पेन बढ़ जाता है, ये अनकवरिंग से बढ़ता है, याद रखना दोस्तों, है ना। याद रखना, बिकॉज ऑफ जो एल्कोहलिक कंडीशन होती है, लीवर का इनलार्जमेंट होता है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है, इवन डिस्पेप्सिया होता है, डरने की जरूरत नहीं। नक्स ओमेगा टॉप क्लास रेमेडी है। इसीलिए मेडी जी के हर बुक में, या जितने भी टीचर्स हैं, सारे टीचर्स एक ही बात कहते हैं कि जब भी नक्स ओमेगा की बात आती है, S1 यूनिवर्सल मेडिसिन के रूप में क्यों काम आती है, आपको पता है। 100 में से 90 डिसीज अकेले मेडी जी केवल S1 से ठीक करते थे। कुछ डिसीजेस क्योर नहीं हुई, तब उनका दिमाग दौड़ा कि यार यहां पर ये जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा है, तो मुझे भी यहां पर टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाना पड़ेगी। तब उन्होंने S1 के बाद S2 को बनाया था दोस्तों, ठीक है, ये मेन रीजन है, ठीक है। अब यहां पर जब S1 यानी नक्स ओमेगा का इतना बड़ा रोल नजर आ रहा, तो स्टूल पे जाइए आप, पेशेंट से पूछिए कि भाई दस्त हो रहा है ना, ठीक है, बताओ कैसा हो रहा है ना। कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, इवन डिसेंट्री में, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। डिसेंट्री हो, डायरिया हो, आपका कॉन्स्टिपेशन में दोस्तों, जब पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे तो बहुत मरोड़ उठ रही है, ग्रेट टेनिसमस हो रहा है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा आपको कई बार, S130 और SLAS30 दे दो, पाइल्स ठीक हो जाएगा। क्यों कहा मैंने, बिकॉज जब पाइल्स की शुरुआत होती है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, स्टूल के साथ म्यूकस जा रहा होता है ना। हम लोग अनियमित खाना खाते हैं, है ना, कंजेशन होता है, तो स्टूल के साथ जब म्यूकस जाता है दोस्तों, तो उस म्यूकस में साथ में कई बार ब्लड भी जाता है ना। एकदम कॉन्स्टिक्टिव सेंसेशन होता है, जैसे किसी ने पकड़ लिया, रेक्टम और एनस में प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों, है ना। यही कारण है कि ब्लाइंड पाइल्स डेवलप होता है, यही कारण है कि ब्लाइंड पाइल्स डेवलप होता है। जब म्यूकस जाता है, तो रेक्टम में म्यूकस केवल चिकनाई के लेवल पर जाता है स्टूल को पास कराने, लेकिन यहां पर म्यूकस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ चुका है, और उस म्यूकस ग्लैंड के सिक्रेशन के बढ़ जाने के कारण दोस्तों वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग आती, और यही इचिंग साइन होता है वहां की वेन्स का इनलार्जमेंट का, बिकॉज रेक्टम और एनस में, रेक्टम में वहां पर बहुत तेजी के साथ प्रेशर बढ़ गया, है ना। कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन हो रहा, आपको जोर लगा रहे हो बैठ के आप टॉयलेट के लेवल पर, और यही कारण है दोस्तों, इससे ब्लाइंड पाइल्स डेवलप होता है। और ये इसीलिए मैंने कहा S1 और SLAS30 टॉप क्लास रेमेडी है। आप, अब दिक्कत क्या होती है ना, हमारे लोग जो हैं 1 महीने में ठीक करना पसंद करते हैं। अरे सर S130 SLAS30 से तो रिजल्ट नहीं आया, पेशेंट बोल रहा। अरे भाई, S1 बिफोर मिल दो, S10 आफ्टर मिल दो, SLAS नाइट में दो, ये कंटिन्यू करो, लेकिन S130 और SLAS30 के ग्लोबल्स दो, दो ग्लोबल्स अलग अलग 100 ml डिस्टिल वाटर में डालिए, 10, 15, 20, 25 स्ट्रोक मारिए, ये 5-5 ml दिन भर में 4 से 6 बार, ये 5-5 ml में 4 से 6 बार अल्टरनेट करके गुनगुने पानी से लेते रहिए, है ना। ये प्रोटोकॉल करने के बाद में जब आप MMB का रिजल्ट देखेंगे, तो कम से कम 3 महीने तो दो। ब्लाइंड पाइल्स क्या 1 महीने में डेवलप हो रहा है, सालों लग जाते हैं डेवलप होने में, तो उसका प्रोटोकॉल का रिजल्ट आने में थोड़ा तो सब्र करो, है ना। हर चीज एकदम से नहीं चली जाएगी, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि जब ब्लाइंड पाइल्स डेवलप हो रहा है, तो उसकी टॉप क्लास मेडिसिन है S1 और SLAS30, है ना। याद रखना,
जब यहां पर रेक्टम और एनस में प्रेशर होकर ब्राइन पाइल डेवलप हुआ, तो आपको याद रखना है इसका बहुत बड़ा कारण ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है। और आज तमाम लोगों को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, और उसको दूर करना है। तो आपको याद रखना है, आप जब पेशेंट से पूछोगे तो वो यही कहेगा, सर कभी कभी तो इतना हार्ड कॉन्स्टिपेशन होता है कि मुझे समझ ही नहीं पड़ती, लेकिन कभी एकदम पतले पतले दस्त होते हैं, एक एक दिन में 4-4 6-6 बार, यानी कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया होता है। आपका प्रोटोकॉल S130 और /30 इसीलिए हो रहा है। आप देख लेना ऐसे पेशेंट में जिनमें कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया हो रहा है, टोटल सबसाइड हो जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि उसने आपके पास आने के पहले हजारों रुपए के परगेटिव ड्रग्स खा चुका है ना। बार बार उसको आदत पड़ गई है, उसको इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, सबको आदत पड़ गई है, इसीलिए बार बार दस्त की इच्छा होती है। स्टूल वाटरी और ऑफेंसिव होता है, बहुत ज्यादा वाटरी होता है, पानी का पानी, बहुत ज्यादा दुर्गंधित होता है दोस्तों, है ना। थोड़ा सा पास हो जाता है जिससे टेम्परेरी सेंसेशन होता है। पेशेंट ये कहता है, सर थोड़ा थोड़ा स्टूल पास होता है यार, पूरा फुल स्टूल मुझे पास नहीं हो रहा है ना। फिर भी थोड़ा निकला, फिर भी स्टूल पास करने की इच्छा है, वो घंटे बैठा रहता है, लेकिन स्टूल पास नहीं होता है ना। याद रख लेना, इसलिए बोल रहा हूं, स्टूल और यूरिन भी इनफेक्चुअल डिजायर वहां पर होती है, इसलिए उसको हाजत बनी रहती। इनफेक्चुअल डिसऑर्डर यानी वो खुशी नहीं होता न यूरिन में न स्टूल पास करने में, उसको वहां पर हमेशा गड़बड़ होती है, और यही कारण है दोस्तों, इनफेक्चुअल डिजायर वहां पर लगातार बनी रहती है ना। बहुत ही क्लासिकल प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत ही क्लासिकल है, आपको सीखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जब यूरिन के लेवल पर आपको नजर आ रहा, तो याद रखना यहां पर हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो रहा, तो यूरिन में भी आपको डिफेक्टिव नजर आएगा दोस्तों, बिकॉज इनफेक्चुअल डिजायर फॉर अर्जिंग फॉर यूरिनेशन, यानी पेशाब करना बहुत पेनफुल होता है दोस्तों, है ना। और यही कारण है पेन जेनाइटल ऑर्गन और लेग्स तक पहुंच जाता है, पूरे जेनाइटल ऑर्गन से लेग्स तक पहुंच जाता है। इसीलिए पेशाब देखेंगे ना, पेशेंट बोलता है साहब मुझे ड्रॉप होते हैं, लेकिन बर्निंग के साथ हो रही। यूरिन टेस्ट कराओगे कुछ नहीं मिल रहा, सब नॉर्मल, लेकिन फिर भी बर्निंग हो रही है दोस्तों, है ना। और यही कारण है पूरे यूरिथ्रा में पेन होता है, पूरे के पूरे यूरिथ्रा में पेन हो रहा है दोस्तों। और यही कारण है रीनल स्टोन में यूरिन के साथ ब्लड भी मिक्स होता है, तो S1 सबसे बेस्ट मेडिसिन। याद रख लेना इस बात को, nobody can use S1 in the रीनल स्टोन प्रोटोकॉल्स। याद रख लेना इस बात को कि रीनल स्टोन में यूरिन के साथ अगर ब्लड मिक्स होकर आता है, तो टॉप क्लास मेडिसिन है नक्सोमिका, भूलना मत इस बात को। आई हैव यूज मोर देन 2000 पेशेंट्स, S1 का मुझे रिजल्ट गजब लिया है दोस्तों, ठीक है। याद रख लेना इस बात को, ये कैरेक्टरिस्टिक है, और यही कैरेक्टरिस्टिक S1 के लेवल पर आपको मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो 9 प्लांट्स, और 9 प्लांट्स के बिहेवियर, देयर इज अ मैजिक रेमेडी S1 ओरिजिनेटेड, ठीक है। याद रखना उन 9 प्लांट्स के, अभी तो हम नक्सोमिका ही पढ़ रहे हैं, जब 9 प्लांट्स पढ़ लेंगे और उनको कॉम्बिनेशन करेंगे, मैजिकल रिजल्ट आपके सामने आएगा। नोबडी कैन एक्सप्लेन यट, अभी तक किसी ने भी वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया दोस्तों उसको, क्योंकि आप और मैं मिलकर वो चीज कर रहे हैं, और रिजल्ट इसीलिए धांसू आ रहा है। आज विमल सर का मैंने प्रोटोकॉल्स देखे, उन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर को चैलेंज करके ठीक कर दिया, जो एमबीबीएस डॉक्टर इतने समय में नहीं कर पाए, 10 to 12 डेज में डॉक्टर विमल जी ने कर दिया। हैट्स ऑफ है सर आपको, मैजिक करते चले जाओ, है ना। यही चीज हमें देखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। रेस्पिरेटरी ओरिजिन आप देखिए, अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम आ रहे हैं, नक्सोमिका का क्या रोल है? ऐसा कौन सा होम्योपैथ डॉक्टर है जो नक्सोमिका नहीं देता दोस्तों, है ना। लेकिन उसको पता है कि अगर गैस्ट्रिक रीजन से कोई भी ओरिजिनेट है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, डेफिनेटली वहां पर नक्सोमिका पहली रेमेडी होगी। यानी कोई व्यक्ति चाय ज्यादा पीता है उसका साइड इफेक्ट, जो कॉफी ज्यादा पीता उसका साइड इफेक्ट, जो अल्कोहल ज्यादा पीता उसका साइड इफेक्ट, जो इरेगुलर डाइट में यानी खूब खा रहा है कभी और कभी खा ही नहीं रहा, है ना, उसके कारण जब बॉडी की इम्यूनिटी अप एंड डाउन होती है, और उसके कारण जो कोल्ड का एक्सपोजर होता है, नक्सोमिका नंबर 1 मेडिसिन, है ना। इसी कारण से जब एसिड ऊपर जाता है तो गले में खराश बनी रहती है। याद रख लेना, जब गले में खराश बनी रहती है, इसके साथ गले में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है दोस्तों, है ना। स्टमक का फुलनेस होता है, ऐसा लगता है कि स्टमक फुला हुआ है। पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे तो स्टमक फुला हुआ लग रहा है ना। अर्थात गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ओरिजिन के साथ अगर कोई सा भी कंडीशन आता है, तो इसमें सबसे बड़ा कंडीशन आता है कोल्ड, एलर्जी, है ना, साइनोसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, इवन अस्थमा, ठीक है। हल्के परस्पायरेशन के साथ, यानी हल्का सा रेस्पिरेशन किया आपने, पसीना आता है,
है ना। आप देखो कि कफ आएगा, उसको खांसी आना शुरू होती है, वायलेंट कफ होता है दोस्तों, है ना। कफ एकदम ड्राई होता है ना। मिडनाइट कफ होता है, मिडनाइट से मॉर्निंग तक रिकरेंट कफ बना रहता है, बच्चा सोता नहीं, पेशेंट सोता नहीं है। इसीलिए S1P1 C13 A3 F1 वर1 YD6 रामबाण मेडिसिन मानता हूं मैं। आप देख लेना, या S1P1 नाइट में या S1P3 नाइट में नेगेटिव में D6 में देकर देख लीजिएगा, मास्टर रेमेडी के रूप में आपके सामने आ जाएगी। जितना भी वायलेंट कफ हुआ, कफ ड्राई हुआ, या आपके नाइट में मिड नाइट में कफ हो रहा, मॉर्निंग तक हो रहा, रामबाण मेडिसिन है S1 दोस्तों, नक्स भूमिका के बिहाफ पर, है ना। याद रखना, जब भी आप वार्म रूम में जाएंगे, है ना, बढ़ जाएगा। इसीलिए देखो नाक बंद हो जाती है ना। कोल्ड, जब कोल्ड प्लेस पे जाते हो सारी नाक बह जाती, इसीलिए दिन में जब आप बाहर जाते हो ना, सारी नाक बह जाएगी, और रात में आप जाओगे नाक बंद हो जाएगी दोस्तों। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम है, आपको मेमोराइज रखना है कि नक्स भूमिका के बिहाफ पर मुझे ये प्रोटोकॉल तय करना है कि यहां पर सबसे पहले मुझे कौन सी मेडिसिन देना है, वो मेरे सामने आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगली बात, मेंसेस के लेवल पर आपको हैरान हो जाओगे दोस्तों। नक्स भूमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की, लेकिन बहुत सारे लोग S2 को प्रमोट करते हैं, है ना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, S1 इज अ यूनिवर्सल मेडिसिन। इसीलिए आप देखो, मैंने MC क्लियर में या गायनोवाइट में वहां पर S2C1 A3 F1 L1 B का प्रयोग किया, RE का प्रयोग किया, एक में B एक में RE का प्रयोग किया, है ना। लेकिन जब मेंसाल ड्रॉप की बारी आई, तो मेंसाल जो मासिक धर्म से जुड़ा हुआ है, बिकॉज नक्स भूमिका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की अनफेलेबल रेमेडी, माइंड इट, अनफेलेबल रेमेडी है दोस्तों, बस उसका कैरेक्टर मिलना चाहिए। इसीलिए S1 C1 A1 F1 याद रखना, WE B या WE RE, ये दो प्रोटोकॉल रामबाण हो दोस्तों, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आप डंके की चोट पर रिजल्ट ले लो, कभी फेल नहीं होंगे। अर्थात नक्स भूमिका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की अनफेलेबल रेमेडी यानी S1, आप देख लो, आप हैरान हो जाओगे, यार ये कितनी बढ़िया काम कर रही है ना। कई पेशेंट आते हैं, वो एक शिकायत करते हैं जो आपको याद रखना है ना। पेशेंट बोलते हैं मैसेज टू अर्ली, यानी मेरा महीना तो 28 का था, आज 20 को ही आ गया, बहुत अर्ली आ गया, है ना। और 20 तारीख से 28 तारीख तक कंटिन्यू रहा, यानी मैसेज टू अर्ली बट सो लॉन्ग, लास्टिंग लॉन्ग, कई दिनों तक महीना चल रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। S1 C1 A1 F1 L1 B को सेकेंड डायल्यूशन में या थर्ड डायल्यूशन में या सीधा D6 में दे दीजिए, या सीधा 10th में कर दीजिए, है ना। याद रखना, इमीडिएट रिजल्ट आएगा आपको, यही तो सीखना है हमको। इसीलिए मैं सिम्टोमेटिक आपको बता रहा हूं और आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूं कि देखो, आप 6 महीने के बाद जब फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोपैथ का हमारा थीसिस कंप्लीट होगा, यू आर द बेस्ट, बिकॉज आपको एक क्राइटेरिया मिल रहा है, ये प्लांट ऐसा काम करता है, S1 ऐसा काम करेगा, रिजल्ट आपके हाथ में है दोस्तों, है ना। याद रखना, कई दिनों तक हो रहा मैसेज, बहुत ज्यादा हो रहा, आपको B को ऐड करना है। मैसेज बहुत डार्क होता है, बहुत ही ऑफेंसिव होता है, पेशेंट बोलता है बहुत दुर्गंध आती है ना। इरेगुलर मेंसेस की एक्सीलेंट रेमेडी है, इसीलिए S1 C1 F1 L1 W को सेकंड डायल्यूशन में दो, प्रेगनेंसी तक हो जाती है, पता ही नहीं चलता प्रेगनेंसी हो गई, है ना। अगर ग्लैंडुलर सिक्रेशन नहीं हो रहे, हार्मोनल सिक्रेशन नहीं हो रहे, पिट्यूटरी ग्लैंड का ओवरिन के हार्मोनल सिक्रेशन नहीं हो रहे, देन RE। और अगर इरेगुलर मेंसेस है तो B का प्रयोग कीजिए दोस्तों, कभी ज्यादा हो रहा, कभी कम हो रहा, कभी जल्दी आ रहा, कभी देर से आ रहा, आपको B का प्रयोग करना, दैट इज द साइंस। इसीलिए हर 15 दिन में होने वाले मेंसेस के रामबाण रेमेडी है। अगर कोई आके बोलता है कि साहब मुझे 2 महीने में 3 मेंसेस आ रहे हैं, यानी 15-15 दिन में मुझे मेंसेस आ रहे हैं, 15-20 दिन में मुझे मेंसेस आ जाते हैं, है ना। S1 C1 A1 F1 L1 B 10th डायल्यूशन, यानी ये सब 10th में और B मिला लीजिए उसमें, आप दे दीजिए, है ना, लगातार। जब इसको मैं कहता हूं मेनोरेजिया ड्रॉप, है ना। लेकिन इसी को 230-200 में पहले 10th में दो, है ना, 2 महीने 10th में दो, मेंसेस रेगुलर हो गया, देन 30 में ग्लोबल्स में 5-5 ग्लोबल्स दिन में 3 टाइम दे दो, उसके बाद में 200 में वीकली दे दो, एंड देन लास्ट में 1000 का 1 ड्रम बना के दे दो। यही प्रोटोकॉल 1000 में बना के दे दो, कहना 15 दिन में एक बार लेते रहे, दोबारा रिपीट नहीं होगा। सेम 28 दिन में घड़ी के कांटे जैसे मेंसेस होगा, जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती उनको भी प्रेगनेंसी आने लग जाएगी, इतनी शानदार मेडिसिन के रूप में सामने आती है। ठीक है, याद रखना, भूलना मत,
लेबर पेन में बात करते हैं, है ना। जब नक्सोमिका का हमने लेबर पेन में रिजल्ट देखा, बहुत ही वायलेंट स्पॉज्मेटिक लेबर पेन था, है ना, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो हम या तो C1RE यूज करते हैं या C1Y यूज करते हैं डिलीवरी कराने के लिए। यदि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है C1Y, लेकिन अगर धक्के के साथ बाहर निकलना है C1RE। लेकिन कई बार ऐसा होता है इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है ना, इसीलिए वहां पर लेडीज लेबर पेन के दौरान बेहोश होना शुरू हो जाती। और आपको पता है अनकॉन्शियस में S1RE आप अम्बिलिकल सीधा नोज में डालते हो, है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, है ना, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, A1 C1RE को फ्रीक्वेंटली देना है, पेशेंट बेहोश भी नहीं होगा और तुरंत S1RE याद रख लेना, तुरंत वहां पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, फटाफट फटाफट वहां से आपका जो एक्सपल्शन ऑफ फीटस होता है बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से दोस्तों लेडीज लेबर कंफर्म करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है दोस्तों, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स अ टॉप क्लास रेमेडी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होते हैं, उन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के टॉप क्लास मेडिसिन, अगर आप नक्सोमिका को यानी S1 को मानते हो, स्ट्रैंगुलेटेड यानी फंस जाता है, जो आते फंस जाती है ना, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के रामबाण मेडिसिन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप लेफ्ट साइड के हर्निया में S1 का 1000, राइट साइड के हर्निया में S2 का 1000। लेकिन अगर आप सिंगल लेना चाहते हो, हाँ ठीक है, S1 पहले लेफ्ट साइड में काम करेगी, उसके बाद में राइट साइड में जाएगी, ठीक है। ये नर्वाइन काम कर रही है दोस्तों, इसीलिए स्ट्रैंगुलेटेड जितने भी हर्निया होते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया की, हमारी हर्निया ड्रॉप दे दो आप D5 D6 या सेकेंड या थर्ड डायल्यूशन में, और इधर S1 1M का लेफ्ट साइड के लेवल पर और आपका S2 जो होता है राइट साइड के लेवल पर लाइकोपोडियम के व्याप पर दे दीजिए, आपका रिजल्ट मास्टर हो जाएंगे दोस्तों, आपको हैरान हो जाओगे आप, है ना। आई हैव क्योर मोर पेशेंट, हाइटस हर्निया, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, बहुत सारे केसेस में सफलता मिलती है, बहुत सारे में नहीं मिलती, ठीक है। जो लोग बहुत लेट आते हैं उनमें फाइब्रोसिस हो जाता है, उस कंडीशन में नहीं मिलती। जो अर्ली स्टेज में आता है फटाफट वहां पर ठीक होता है दोस्तों, है ना। ये चीज आपको सीखने की जरूरत है जब आप लंबेगो की बात करते हो, है ना। लंबर रीजन में बहुत ज्यादा आज के समय में ऐसा कौन सी लेडीज या ऐसा कौन सा जेंट्स है जिसको लंबेगो नहीं होता। आप देखो डिजनरेशन हो रहा है ना, कमर दर्द हो रहा है साहब, C4S1 पॉजिटिव में दीजिएगा, S2C2 नेगेटिव में दीजिएगा, A2F1Y नेगेटिव में दीजिएगा, देन 1-2 महीने में जब नॉर्मल होना शुरू है, C4S1 एज इट इज कंटिन्यू कर दिए, रूट D6 कर दीजिए और A3P2G को D6 में दे दीजिए, आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज जब लंबर रीजन में कमर दर्द होता है, बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और इतना दर्द होता है कि बैक टच करने पर भी सेंसिटिव होता है। लेडीज बोलता है अरे हाथ मत लगाओ साहब, जेंट्स बोलता है हाथ मत लगाओ साहब, है ना, बिकॉज डीजनरेशन होता है। और डीजनरेशन में जो मनके होते हैं, जो वर्टिब्रास होती है, उनके बीच में गादी होती है, आगे पीछे हो जाती है, या पतली और मोटी, आपका इधर मोटी हो गई तो इधर पतली, इधर मोटी हो गई तो इधर पतली, है ना। और यही कारण है जब आप इधर उधर करते हो तो आपको पेन होता है, आपकी नसें बोलते हैं मॉडर्न साइंस के डॉक्टर की नस दबी हुई है ना, बिकॉज ऑफ दिस, है ना। याद रखना, ये जो कैरेक्टर होता है, जो पेशेंट्स होता है ना, तो सुबह के सुबह 3-4 बजे उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, याद रख लेना इस बात को। अगर कोई व्यक्ति आकर कहता है कि सुबह सुबह मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, सुबह सुबह मुझे नींद नहीं आती, सुबह सुबह मुझे होती है, S1 नक्सोमिका के लेवल पर टॉप क्लास मेडिसिन का इंडिकेशन दे रहा है पेशेंट, पकड़ो तो सही, है ना। प्रोटोकॉल मत खेलो, यहां पर खेलो, इन मेडिसिन के साथ खेलो, मजा आ जाएगा आपको। आप 1 घंटा यूट्यूब पे वीडियो चलाओ, मत चलाओ, ये चीज चलाओ, आप देखो कितना टॉप क्लास डॉक्टर के लेवल चैलेंज है आपको। आफ्टर 6 मंथ आप डिसाइड कीजिए कि मैंने 6 महीने यूट्यूब नहीं चलाया, केवल इन मेडिसिन को समझा, उसके बाद आपको जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन करता है ना, याद रख लेना, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस करता है, आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। यंग ब्रिगेड और जितने आए रोजाना, हर वीक में मेरे पास 4-5 पेशेंट मैस्टरबेशन के आते हैं। कोई पेनी टेढ़ा हो गया, कोई का पेनी छोटा हो गया, उसको फीलिंग होती है, क्योंकि ये मेंटल फीलिंग है ना, मेंटल वीकनेस का साइन है। और यही कारण है लंबेगो सेक्सुअल एक्सेस के यूज करने के कारण, मैस्टरबेशन के कारण, ये जो लंबर और सैक्रल वर्टिब्रा होती है, ये वो जगह है जहां से सेक्सुअल ऑर्गन के लेवल पर, उडेंडल नर्व के लेवल पर
ब्रांचेस ऑफ सेंट्रल नर्व के जो ब्रांचेस होती है, जो यहाँ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन से यहाँ पर पेनिस के लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है घटाना है ना, उस कंडीशन को डेवलप करती है। और आज जितने भी लोग इस प्रकार के आपके पास आएंगे जो सेक्सुअल एक्सेस या मैस्टरबेशन के कारण आएंगे, उनकी नसों जालियों में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और उस ब्लॉकेजेस के कारण वहां प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसी कारण से सेक्सुअल वीकनेस के कारण आएंगे, है ना। इसीलिए S1 इज द टॉप कॉन्सेंट्रेटेड रेमेडी। इसीलिए जब इस प्रकार के पेशेंट आए, S1 C1 A1 F1 L1 W, है ना, D3 या D4 में जरूर चला के देखिएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने इतना मेन मेडिसिन S3 C3 A1 N1 आर ही नहीं दिया, S2 C2 L1 A1 F1 N1 W आर ही नहीं दिया, है ना। मैंने तो सीधा यूनिवर्सल मेडिसिन S1 C1 A1 L1 F1 W को D4 में D3 में दे दिया, D1 में दे दिया, मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट मिला। क्यों मिला भाई? बिकॉज ऑफ दिस, है ना। ये नक्स ओमिका का साइन है कि जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं, सेक्सुअल एक्सेस करते हैं, नर्वाइन वीकनेस हो रही, और नर्वाइन वीकनेस इस रीजन से होती है। आप ठीक है, यहां पर S3 आर लगा दो, है ना, इस सेक्रल रीजन पर S3 आर लगा दो, देखो रिजल्ट। आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा। यहां हरी लगाओ, यहां आपको पेनिस के लेवल पर, टेस्टिकल लेवल पर स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये साइंस है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर नक्स ओमिका के बाद हम फीवर के लेवल पर चलते हैं तो फीवर पे बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। जितने भी इंटरमिटेंट फीवर होते हैं, है ना, याद रखना दोस्तों, जो पेशेंट हेड टू फुट तक कवर रहता है ना, प्रत्येक स्टेज में, यानी कोल्ड स्टेज, हीट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज, तीनों स्टेज में ऊपर से लेकर नीचे तक वो वहां पर कवर रहता है ना। उसको चील, हीट या स्वेटिंग स्टेज हो, पूरा कवर रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको खोल दिया, अरे हवा लगने दे, आप देखो फीवर बढ़ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा पेशेंट, है ना, उसकी सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है, जब आप कहीं पर भी ऐसे पेशेंट को देखेंगे, नक्स वोमिका को जरूर सोचिएगा। नक्स वोमिका इस पेशेंट की हीरोइक मेडिसिन है। इसीलिए जितने भी केसेस में आप नक्स वोमिका का प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में करते हैं। इसीलिए पहली मेडिसिन जब हम S1 की पढ़ते हैं ना, पूर्ण रूप से S1 पे यानी नक्स वोमिका पे डिपेंडेंट है। S1 मेन धुरी है, बाकी सारी मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन है, यानी 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन, है ना, अम्बिलिकल रीजन, हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपर, आपके हाइपो, हाइपर, है ना, राइट और लेफ्ट, ये जो 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन है, उनको ध्यान में रखकर 9 मेडिसिन बनाई गई, है ना। इसीलिए स्टमक रीजन पर मेनली आपकी नक्स वोमिका काम कर रही है। इसीलिए दोस्तों ओपन एयर में, मॉर्निंग में, कोल्ड ओपन एयर में, है ना, नॉइस के लेवल पर, टच के लेवल पर, अनकवरिंग के लेवल पर, ऑर्डर के लेवल पर, लाइट टच के लेवल पर दोस्तों ये कंडीशन अप एंड डाउन करती है। आपको याद रखने की जरूरत है ना। ओपन एयर मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नॉइस, टच, अनकवरिंग, कोई दुर्गंधित हो, लाइट टच भी कर दिया, लाइट चालू भी कर दिया, आप देखो नक्स वोमिका पेशेंट आपसे इरिटेट हो जाएगा, है ना। यही कारण है, अगर आपने शोर कर दिया, आप देखो बिचक जाएगा आप पे पेशेंट, अरे क्या है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं जमता, वो नहीं जमता, वो बिल्कुल यहां पर आपको इरिटेट कर देगा। इसलिए ये चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमेशा ऐसा पेशेंट फास्टिडियस होता है, हर काम जल्दी करने की कोशिश करेगा, है ना, बहुत ज्यादा फास्ट वर्किंग। ऐसा पेशेंट एकदम लीन एंड थीन होता है, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट वर्किंग करता है ना। लेकिन याद रखना, जब हरी करता है ना, फॉल ऑफ बस्टल, अचानक चलते चलते गिर भी जाता है। और यही कारण है यहां पर नक्स वोमिका को इंडिकेट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करूंगा नक्स वोमिका पहली मेडिसिन आपको समझ में आ गई होगी। सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके डायल्यूशंस हम जैसे नक्स वोमिका को पूरे 9 प्लांट्स ऑफ एशन पढ़ेंगे, पूरा उसका प्रोटोकॉल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड मेडिसिन है कॉकलेरिया ऑफिसिनेलिस, है ना, इसको बोलते हैं स्पून वर्ड्स, है ना, इसका नाम है स्पून वर्ड्स। हॉर्स रेडिस के नाम से भी जाना जाता है। क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर होता है। यूरोप में, अमेरिका में बहुतायत में पाया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, ये मेडिसिन भी S1 से लगाकर S12 तक पाई जाती है ना। इसीलिए इस मेडिसिन का जो बिहाफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। पूरे इसके जो पार्ट है, पूरे कॉकलेरिया ऑफिसिनेलिस के पार्ट यूज किए जाते हैं। इवन वूल प्लांट, पूरे प्लांट का यूज किया जाता है ना। अभी कुछ चीजें नक्स वोमिका के बाकी है, क्योंकि आज मैंने अचानक आ गया था तो मैंने क्लास लेना पसंद किया, टाइम वेस्ट नहीं किया।
कल नक्सोमिका के एल्कोलॉइड्स बताऊंगा, है ना। और साथ में आगे के प्लांट भी कॉकलेरा ऑफिसिनेलिस खत्म करके शुरू करेंगे। याद रखना कॉकलेरा ऑफिसिनेलिस को इसमें क्यों शामिल किया गया, है ना। याद रखना दोस्तों, कॉकलेरा ऑफिसिनेलिस एक डिसइंफेक्टेंट प्लांट है, ये डिसइंफेक्टेंट करने में काम में लिया जाता है। अब आप सोच लो, ये प्लांट डिसइंफेक्शन यानी इन्फेक्शन को हटाने के यूज किया जाता है, वाइटल फोर्स को इंक्रीज करने के लेवल पर किया जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लेवल पर किया जाता है ना, बिकॉज आप विटामिन सी से भरपूर होता है ना। याद रखना दोस्तों, ये स्कर्वी ग्रास के रूप में बहुत पॉपुलर है, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में इसको स्कर्वी ग्रास के रूप में जाना जाता है ना। याद रखना दोस्तों, ये इतना टॉप क्लास प्लांट होता है कि कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन हो, सैलाइवरी ग्लैंड हो, स्टमक हो, टॉप क्लास इफेक्ट रखता है दोस्तों, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन पर, सैलाइवरी ग्लैंड पर, स्टमक पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यही कारण है अगर किसी को ज्यादा हाइपर सैलाइवेशन होता है S1L1 को नेगेटिव दिया जाता है। कॉकलेरा ऑफिसिनेलिस S1 से S12 तक सभी में पाया जाता है ना। याद रखना, एक एक मेडिसिन बदलते जाओ, आपके मेडिसिन आगे बढ़ाते जाओ, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन, सैलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, तीनों इसके दायरे में, है ना। इम्यूनिटी को एनहेंस करता है दोस्तों, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आप कहें कि इम्यूनिटी, तो मैं आपको कहूंगा S1, L1, A3, F1, WEN1, WE, है ना। ये 6 मेडिसिन है जो आपकी बॉडी को इम्यूनाइज करती है, इसीलिए इम्यूनिटी ड्रॉप में इन 6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी को इओसिनोफिलिया होता है यानी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होती है दोस्तों, उसको रिड्यूस करने का गुण है कॉकलेरा ऑफिसिनेलिस में, इसीलिए S1 को एंटी एलर्जिक भी माना जाता है जब उसको नेगेटिव किया जाता है। याद रख लेना इस बात को, है ना। जब स्टमक में टेंडरनेस हो रही, भारीपन आ रहा है ना, लेकिन साथ में आप हार्ट, साथ में आपको कैरोटिड आर्टरी, है ना, याद रखना दोस्तों, वहां पर आप नजर आएगा वायलेंट पल्सेशन होगा, यानी आपको यहां पर भारीपन लग के हार्ट में एकदम टेकिकार्डिया टाइप सिम्टम आते हैं। कैरोटिड आर्टरी में आपको नजर आएगा यहाँ की जो आर्टरी है भबक रही है, आपको ऐसा लगता है, आप हाथ रखोगे अरे कितनी तेजी से आवाज कर रही है ना। तो हार्ट और कैरोटिड आर्टरी का वायलेंट पल्सेशन होता है, याद रखो कॉकलेरा ऑफिसिनेलिस से ठीक हो जाता है ना। स्टमक की पीठ यानी 5, 6, 7 नंबर जो पॉइंट आपको मैंने बताया, वहां पर अगर स्पाज्मेटिक पेन होता है यानी सोलर प्लेक्सस, है ना, भूलना मत, स्टमक के पीठ में सोलर प्लेक्सस वाला पार्ट जो होता है ना, याद रखना वायलेंट स्पाज्मेटिक पेन होता है, S1 इसीलिए दिया जाता है। S1C15B या S1C15RE या S1C15Y अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पर दिया जाता है ना। इसलिए स्पाज्मेटिक पेन में S1C15B, S1C15RE या S1C15W का प्रयोग या G का प्रयोग, Y का प्रयोग, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी को ऐड करके कर दीजिए, आपके रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। याद रखना, आप टेम्परामेंट की बात करो, अगर आप कॉकलेरा ऑफिसिनेलिस को देख रहे हो तो ऐसे पेशेंट को हमेशा एंजाइटी रहता है ना, ऐसे पेशेंट को हमेशा चिंता रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, है ना, स्लीप की डिजायर होती, स्लीप नहीं आ रही, इसीलिए एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के टॉप क्लास रेमेडी है S1, C1, A1, F1, L1, WE। अब यहां आपको B डालना है या RE डालना है या Y डालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट बहुत हाइपर एक्टिव है, हर काम उसके हाइपर एक्टिव में हो रहा है और उसको एंजाइटी डिप्रेशन है, Y ऐड कर दो। बच्चे आते हैं ना, हाईली कंपल्सिव डिसऑर्डर लेकर आते, ये करना वो करना, आपके ये चीज उठाया गिरा दिया, ये चीज उठाया वो कर रहा, ये उठा रहा हो, मतलब अजीब सी हरकत करते हैं, उनमें वाइट कर दीजिए। अगर आपको सुस्त अवस्था लग रही है, कोई काम नहीं कर रहा, बैठा है, जवाब भी बड़ा सोच के दे रहा, RE8 कर दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, हटाओ, W8 कर दो, है ना। S1, C1, A1, F1, L1, W, सेकेंड डायल्यूशन न्यूट्रल कर दो, है ना, टॉप क्लास रेमेडी। देखो मैं यहाँ सेकेंड डायल्यूशन बोल रहा हूं, मैं D5 नहीं बोल रहा हूं। अगर मुझे यहाँ न्यूट्रिशन करना होता, लोकल पार्ट पे काम करना होता तो D5 के साथ जाता मैं, लेकिन यहां तो जनरलाइज सिम्टम है, सीधे सेकेंड डायल्यूशन में गया 147। यहां अगर 19 से करते हो तो आप D10 दो, यहां सीधा सेकेंड दे दो, है ना। टॉप क्लास रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिल जाएंगे दोस्तों, यही कारण है अच्छा, इससे सबसे बड़ी चीज होती है नींद बहुत बढ़िया आती है दोस्तों। जैसे ही आप सेकेंड डायल्यूशन में करते हो ना, नींद बहुत बढ़िया आती है, टॉप क्लास कैरेक्टर होता है, स्लीप की डिजायर हो जाती है ना। याद रखना, कई बार आपके पास पेशेंट आता है, अरे साहब ये देखो मेरा बच्चा तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता,
है ना। इसको तो अटेंशन ही नहीं है, कोई भी चीज पे अटेंशन ही फिक्स नहीं करता, मैं तो परेशान हो गया। याद रखना दोस्तों, अटेंशन को फिक्स करने का पावर जिस व्यक्ति में डिमिनिश होता है, कमजोर होता है, कॉक्लेरिया ऑफिसिनालिस उस बच्चे के पावर को, उस व्यक्ति के पावर को बढ़ा देता है, यानी अटेंशन को फिक्स करने में मदद करता है, यानी कॉन्सेंट्रेट करता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं S1 C1 A1 L1 F1 WE सेकेंड डायल्यूशन मेमोरी पावर फॉरगटन पिल्स के रूप में काम करवाएगा। बहुत जबरदस्त, मेरे सारे पीडीएफ में ये चीजें आपको दी हुई है दोस्तों, ठीक है। एक एक चीज आपको मैं बहस के रूप में बताते जाऊंगा, आप लोग जो नए वो बना लीजिए और जो पुराने हैं वो उसका फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए जब बच्चा या पेरेंट्स या स्टूडेंट जब कंफ्यूज होता है दोस्तों, कंफ्यूज माइंडेड की टॉप क्लास रेमेडी कॉक्लेरिया ऑफिसिनालिस। इसीलिए मेटी जी को मैं हेड्स ऑफ कहता हूं, कितना डीप स्ट्रक्चर के आधार पर आपने मेडिसिन बनाई है ना। S1 से S12 तक सभी जगह इसका यूज किया गया दोस्तों, है ना। इसलिए जिन लोगों में लगातार सिर दर्द बना रहता है ना, जिनकी लार निकालने वाली ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती दोस्तों, है ना, बहुत जबरदस्त, यानी सैलाइवेशन नहीं होता, उस कंडीशन में टॉप क्लास मेडिसिन है दोस्तों, है ना। अस्थमा हो जाए, लंग्स में स्वेलिंग हो जाए, आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए बिकॉज यहां पर सबसे बड़ा गुण है गोनोरिया में, है ना, ये कॉक्लेरिया। इसीलिए H6C6L2 का जो प्रयोग है बी के साथ में, है ना, और वेन2G, ये दो प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त काम करते हैं गोनोरिया में। इसीलिए L2 में S1 L1 A3 का प्रयोग किया गया है। गोनोरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉक्लेरिया ऑफिसिनालिस, बहुत धीरे से काम करती है, लेकिन जब काम करती है ना तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि यार देखो इसने ऐसा काम किया दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। कल कुछ एल्कलॉइड्स बताना है मुझे S1 का, नक्स भूमिका का, वो एल्कलॉइड्स बताकर, क्योंकि आज कंडीशंस काफी लोग वो नाराज ना हो, इसलिए, क्योंकि मैंने 25 से क्लास कहा था, आज 24 से मैंने शुरू करी है, ठीक है। तो अगर वहां पर शुरू करेंगे तो हम लोग कल मैं इस चीज को डिस्क्राइब करूंगा। जी डॉक्टर अरुणेंद्र कोरी सर। गुरुदेव, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरुणेंद्र कोरी सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हेलो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हेलो। जी कोरी सर, आप बोलिए। सर आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ आ रही है सर, बोलिए आप। तो गुरुदेव, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ कि आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय है हुई है, ये आपकी टिप से मुझे समझ में आया। तो और दूसरी बात यह है सर कि आज हमारे पास में एक पीसीओडी का पेशेंट आया हुआ था, जिसको नागपुर हॉस्पिटल में मल्टीपल पॉलीसिस्टिक कंडीशन बताई हुई है। तो मैं उनको प्रोटोकॉल जो मैंने फिक्स किया है उसको आप करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा सर। कि इसमें मैं दे रहा हूँ को C1 आर्गनो बूस्टर, C2 आर्गनो बूस्टर, S1 एचलास और S10 माने बिफोर मील, आफ्टर मील एंड एट नाइट। और चूंकि वो हाइपोथायराइड का पेशेंट है तो उसको मैं सोच रहा हूँ C13 S1 C1 L1 को D10 का एक प्रोटोकॉल उसको वहां पर दे दूं। तो क्या एक प्रोटोकॉल सही है? सर सही है, लेकिन दो मेडिसिन ऐड करो साथ में, है जी ना। ये सब सही है, दो मेडिसिन ऐड करो। मेटाबॉलिक प्रोसेस में S1 S10 लास्ट तो दे ही रहे हो, जी गैंग्रेनल फोर्स सुपर D4 में दो, जी है ना। और S5 F1 C1 200 डाइल्यूशन ऐड करो, 10 ग्लोबल्स मॉर्निंग में डेली, जी जी ठीक जी है। जी ये जी प्रोटोकॉल ऐड कर लो, ठीक हो जाएगा। जी सर। अच्छा सर, ये C1 C2 आर्गनो बूस्टर को मैं 200 में चला दूं क्या इनको? नहीं 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 सर, 30 में चलाओ। कोई भी सिस्ट 30 में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसको चलाने का तरीका है। 100 ml के 2 बॉटल लो, आप MMP ग्लोबल्स में बना के पेशेंट को दे दो। उसको कहो कि 5 गोली इसमें डाल, 5 गोली इसमें डाल, 10 बार स्ट्रोक मार, 5-5 ml 3 टाइम, या दिन भर में 5-5 ml इसको खत्म कर, दिन भर में 5-5 ml इसको खत्म, ठीक है। जी जी ऐसे करके आप उसको हर घंटे 1.5 घंटे पे देना चालू करो, देखो मैजिक। जी 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 हाँ जी। थैंक यू सर, ठीक थैंक यू वेरी मच। यही तो जी रहता है सर, आपका न्यू रिसर्च काफी रहते हैं हम। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी। वाशिम शेख सर, डॉक्टर वाशिम शेख। डॉक्टर वाशिम शेख सर। डॉक्टर सैयद आबिद। डॉक्टर सैयद आबिद। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर जी, आपका वो जो कैंप था ना बहुत अच्छा है, देखा हमने। बैंगलोर में अरेंज कर सकते हैं क्या? हाँ मैम, इतना लंबा तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा क्लिनिक हम्म। है। मैं पिछले साल भर से डेली जो है डॉक्टर हम्म। संजय पटेल सर क्या और डॉक्टर सुनील पाटिल सर क्या विजिट करता हूँ एक एक दिन की, अच्छा है ना। अच्छा अच्छा। तो बैंगलोर में जब भी होगा मैं जरूर हाँ आपको खबर करूंगा कि मैं बैंगलोर आ रहा हूँ। तो आप हाँ अरेंज करिए, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक हाँ, है। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं आपकी। जी ये करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से पेशेंट्स को हेल्प मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं कभी होगा ऐसा तो अरेंज करूंगा, है ना। हाँ ठीक है जी सर। जी जी। अच्छा, थैंक्स। जी वसीम शेख सर, डॉक्टर वसीम शेख। सर गुड इवनिंग। ए आवाज गुड पॉज इवनिंग। करना। हाँ सर, हेलो सर, बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही बोलिए आप। सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं ना, नक्स ओमिका या कॉकलेयर या ऑफिस इनहेलिस या बाकी सारी चीजें, मुझे सब सारी समझ में आ रही है सर। जी हेलो। हाँ जी, बहुत अच्छे बोलिए। से समझ बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ सर मैं। जी लेकिन सर मैं थोड़ा फ्रेशर रहने के कारण ये S1 C1 F1 L1 WE जो आप कहते हैं ना सर, तो वो हम्म। उसके शॉर्ट फॉर्म कैसे होते हैं वो समझने को थोड़ा टाइम लगेगा क्या मुझको? सर अभी पढ़ा ही नहीं है तो समझोगे कैसे। अभी तो अच्छा एस अच्छा वन ठीक के है। अंदर का दो प्लांट पढ़े, नक्सोमिका और कोकलेरा। जी अभी इनको पूरा तो पढ़ो। S1 जी पूरा सर। पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि S1 कैसे काम करता है। वेट एंड आ, वॉच। केवल माइंड यस सर। लगाकर दिमाग दिमाग फ्रेश करके ये सुनते रहो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। और जब यस सर S1 मुझे। पढ़ाऊंगा, अभी तो नक्सोमिका ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। यस यस। अभी यस यस। S1 तो शुरू करा ही नहीं मैंने, अभी तो ये सब अलग अलग आएंगे। और जब आएंगे यस सर। तब मजा आएगा कि क्योंकि आपको फिलोसॉफी मालूम होगी कि देखो नक्सोमिका ऐसे काम करता था, तो देखो S1 में ये 9 प्लांट मिल गए तो क्या मैजिक आ रहा है ना। इसलिए यस वेट एंड वॉच। यस आफ्टर सर 3 मंथ आपको समझ में आएगा। यस थैंक यू सर। मुझे है ना प्लांट बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं क्योंकि मैंने फार्मेसी हुआ है मेरा ऑलरेडी। तो फार्मा तो कॉग्निजेंसी में ऐसे ही प्लांट थे ना, तो प्लांट जी बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। आएंगे सर, बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी। रमेश कुमार जी, डॉक्टर रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, डॉक्टर CS किन्नल, डॉक्टर CS किन्नल।